अक्सर हम पीतल या तांबे के बर्तन को साफ़ करने के लिए इस तरह का पाउडर जो मार्केट में आता है उसका यूज़ करते हैं। तो उसे किसी भी डब्बे में इस तरह से रख देते हैं और जब भी हम बर्तन को साफ़ करने लगते हैं तो उसमें हाथ डाल के डब्बे में से या उसे लेके साफ़ करते हैं या उसे निकाल के साफ़ करते हैं, तो उसकी वजह से देखिए पाउडर पूरी तरह से गीला हो जाता है, उसमें चिपक जाता है और वो फिर वेस्ट हो जाता है कि निकालने पे अच्छे से निकलता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह का देखिए मैंने डब्बा लिया है और डब्बे को फिर मैं यहाँ पे ये डब्बा मैं अब चेंज कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ख़राब हो चुका है। तो इसके लिए फिर यहाँ पे इस डब्बे को मैं इसके ढक्कन पे इस तरह से आप कोई भी पॉइंटेड चीज़ ले ले, कील ले ले, या मैंने यहाँ पे छोटा स्क्रू ड्राइवर लिया है और इस पर इस तरह से ढक्कन पे इसे गर्म करते करते इस पर हम होल बना लेंगे। तो इस तरह से हमें संभाल के होल बनाना है क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। तो देखिए होल बना लेने के बाद अब पाउडर को मैं इसमें डाल दे रही हूँ डब्बे में, और यहाँ डब्बे में डाल के फिर इसका हम ढक्कन लगा देंगे। और ढक्कन लगा के जब भी आपको आपके पीतल या तांबे के बर्तन को क्लीन करना हो तो सिर्फ इसे हमें इस तरह से छिड़क लेना है हाथ में, जितनी भी ज़रूरत हो हाथ में ले लें आप या फिर बर्तन के ऊपर ले लें। तो हमें डब्बे को खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा पाउडर गीला भी नहीं होगा और वेस्टेज भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपने पैसे को और टाइम को दोनों सेव कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से अब ये निकल जा रहा है और इसे हाथ में लेके आप ऐसे क्लीन कर सकते हैं। अगर हाथ गीला भी है तो भी पाउडर गीला नहीं होगा। हम सभी के घरों में फूड पार्सल आता है या फिर कुछ भी बच्चे चॉकलेट लाते हैं, या आजकल बहुत सारे चीज़ों के साथ इस तरह के कंटेनर हमें मिलते हैं जो कि हम डब्बे का तो यूज़ कर लेते हैं कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन ढक्कन इस तरह से पड़े रह जाते हैं या उसे हम फेंक देते हैं या साइड में रख देते हैं। लेकिन इसका हम बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये मेरा इंडोर प्लांट है, तो यहाँ पे इसे मैंने ये टेबल पे रखा है, लेकिन जब मैं पानी इसमें डालती हूँ तो पानी ये नीचे की तरफ आ जाता है और ये जो मैंने रनर बिछा रखा है ये गंदा हो जाता है। तो इसके लिए आप इस ढक्कन होते हैं इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर प्लांटर के नीचे हम इस तरह से इस ढक्कन को रख देंगे तो बहुत अच्छी तरह से इसका यूज़ हो जाएगा। जब भी हम प्लांट में पानी डालेंगे तो वो बिल्कुल पानी नीचे नहीं जाएगा, तो हमारा फर्नीचर या हमारा रनर भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से हम ढक्कन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए ये नीचे भी मेरा इंडोर प्लांट है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं ये जो मैं मैट इस पे बिछा रखी थी ये नीचे की तरफ गंदा हो गया है, पानी डाल डाल के ये ख़राब होने लगा। तो इसके लिए भी मैं इस ढक्कन का यूज़ करूँगी। इसे नीचे यहाँ पे इस पे रख दूँगी तो देखिए दिखने में भी सुंदर लगेगा और हमारी चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी और पुरानी चीज़ें हमारी रीयूज़ भी हो जाएंगी। बहुत सारे घरों में चिमनी नहीं होती है किचन में, जैसे कि मेरे भी किचन में चिमनी नहीं है और गैस के ऊपर इस तरह से ये कबर्ड है, लेकिन कबर्ड के ऊपर बहुत सारा गंदगी बैठ जाता है, ऑयल बैठ जाता है। जो ऊपर का एकदम ऊपर का लेवल होता है वहाँ पे जब भी हम कुछ ऑयली चीज़ बना रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं, तो वो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और उस पर गंदगी बैठ बैठ के वो बहुत ज़्यादा ही फर्नीचर हमारे ख़राब हो जाते हैं। फिर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उसे क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से ये मोटा सा ये फ्लोर मैट होता है, ये मेरे पास पड़ा था तो मैं इसे ही कटिंग कर करके यहाँ पे ये कबर्ड के साइज़ का मैंने इस तरह से इसे बिछा दिया है। आप यहाँ पे चाहें तो जो डाइनिंग टेबल मैट आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके घर में पुराना पड़ा हो तो इस तरह से इसे बिछा देने पे देखिए बिल्कुल अंदर की तरफ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गंदा नहीं हुआ है। जब भी आपको लगे तो ये शीट को आप उठा के इसे क्लीन करके फिर से बिछा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी और हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए ये मेरा फ़िल्टर है, इसके ऊपर भी बहुत सारा आप ध्यान देंगे, आप कभी आपके फ़िल्टर के ऊपर चेक करें तो बहुत सारी गंदगी उस पर भी बैठ जाती है। तो वहाँ भी मैंने उस साइज़ का ये कट करके बिछा दिया है। तो इससे हमारी चीज़ें गंदी भी नहीं होती हैं और हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। जब आपको लगे कि जो हमने ऊपर मैट बिछा रखा है वो गंदा हो रहा है तो उसे आप आराम से ला के नीचे उसको क्लीन करके फिर से उसे वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं।
घर कितना भी बड़ा हो, अगर हम अपने घर में चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ और व्यवस्थित नहीं रखते हैं, तो हमारा घर कितना भी बड़ा हो, वो छोटा लगने लगता है। इसी तरह से देखिए, यहाँ पे मैं ये शॉपिंग करके आई थी, काफ़ी सारे मेरे बैग खाली हुए थे, जो भी चीज़ें लाई थी, उसे जगह पे रखने के बाद ये सारे बैग्स मेरे खाली हो चुके हैं। तो इसे भी मैं बहुत अच्छे से इस तरह से फ़ोल्ड करके और एक जगह पे रखती हूँ। जब हम घर में हर चीज़ को एक फ़िक्स प्लेस कर देते हैं और वहाँ पे ही चीज़ों को रखते हैं, तो जब भी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फटाफट हम वहाँ से जाके ले सकते हैं और चीज़ों को हमें फिर ढूँढना नहीं पड़ता है, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़ता है। तो इस तरह से इन सारे बैगों को मैं यहाँ पे देखिए, ये मेरा ड्रॉवर है, इसमें ही मैं यहाँ पे इस तरह से रख देती हूँ। इस तरह से रखने की वजह से बहुत ही आराम से मुझे जब भी बैग लेना होता है, शॉपिंग के लिए जाना होता है, तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ। और इस तरह से रखने की वजह से आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर भी ये प्लेस लग रहा है, बिल्कुल ही मतलब बिखरा हुआ नहीं लगता है। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मेरे सभी बैग सेट हो जाते हैं। अगर आपके भी किचन में इडली बनाने वाला कुकर एल्युमिनियम का हो, तो जब भी आप इडली बनाएँ, तो उसमें नीचे की तरफ जब हम पानी डालते हैं, तो उसमें आप कोई भी खट्टी चीज़, जैसे कि नींबू हुआ, या इस तरह से मुझे सांभर बनाना था, तो उसके लिए मैंने इमली भिगाया था, तो उसके पल्प मैंने इसमें डाल दिए हैं और ऊपर से फिर मैं इडली को सेट कर दे रही हूँ। इस तरह से जब हम इडली के कुकर में इडली बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि जब एल्युमिनियम का अगर वो कुकर है, तो नीचे की तरफ अगर उसमें हम कोई भी खट्टी चीज़ नहीं डालते हैं, तो वो काला हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप इमली या नींबू कुछ भी खट्टा चीज़ डालेंगे, तो आपका जो बर्तन है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा, बिल्कुल ही काला नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप इस टिप को भी यूज़ कर सकते हैं और आपके बर्तन को अच्छे से चमकता हुआ रख सकते हैं। इसी तरह से अब अंगूर का सीज़न चल रहा है, काफ़ी सारे अंगूर मार्केट में आ रहे हैं और हम काफ़ी सारा अंगूर घर पे लाते हैं, लेकिन उसे हम इस तरह से ही अक्सर रख देते हैं। और इस तरह से रखने की वजह से आप देखेंगे कि उसमें जो बंचेस होते हैं, उसमें 1-2 अंगूर ख़राब होते हैं और उसकी वजह से सारे अंगूर ख़राब होने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इस तरह से अंगूर को अच्छे से साफ़ करके, वॉश करके, इस तरह से बास्केट में रख के पानी उसका छान लेती हूँ और फिर इस तरह के जो हम फ्रूट या कोई चीज़ लाते हैं, उसके लिए इस तरह के बॉक्स मिलते हैं, तो उसे मैं फेंकती नहीं हूँ। उसमें ही इस तरह से नीचे की तरफ टिश्यू लगा के और उसमें से सभी अंगूर को इस तरह से निकाल लेती हूँ, अलग-अलग करके उसमें करके रखती हूँ। इस तरह से रखने की वजह से मेरे अंगूर हफ्ते से 10 दिन आराम से चल जाते हैं, बिल्कुल वो ख़राब नहीं होते हैं। और इस तरह से रखने की वजह से जब भी हमारे बच्चों को सुबह टिफ़िन में देना होता है फ्रूट्स, तो बहुत घाई होती है हमें, तो इस तरह से जब वो रेडी रहते हैं, अलग-अलग हुए रहते हैं, तो फटाफट उसे हम टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और जब भी बच्चों को खाना हो अंगूर, तो आराम से वो उसमें से लेके भी खा सकते हैं, क्योंकि हमने उसे अच्छे से साफ़ करके और तोड़ के रखा रहता है। तो इस तरह से हमारे जो भी चीज़ें होती हैं, उसका वेस्टेज नहीं होता है और वो काफ़ी दिनों तक चल जाती हैं। हम सभी अपने किचन में घी का यूज़ करते हैं और घी को रखने के लिए इस तरह से कोई भी कांच की भरनी या स्टील के बर्तन में रखते हैं। लास्ट में जब घी ख़त्म हो जाता है, तो उसे हमें बर्तन को वॉश करना रहता है, तो इस तरह से देखिए, घी काफ़ी सारा उस बर्तन में लगा रह जाता है, तो और उसे हम इसी तरह से वॉश कर लेते हैं। इस तरह से हमारा काफ़ी सारा घी का वेस्टेज होता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से घी के बर्तन को जब मुझे वॉश करना रहता है, तो मैं उसमें थोड़ा-सा इस तरह से जो हमारा गेहूँ का आटा होता है, उसे इसमें डाल के इस तरह से घी के साथ उसे लपेट लेती हूँ। इस तरह से करने की वजह से हमारा बर्तन, मतलब जिसमें भी हमने घी रखा रहता है, बहुत अच्छे से वो उसकी चिकनाहट निकल जाती है और घी पूरा आटे में लग जाता है। इस तरह से घी का हमारा वेस्टेज भी नहीं होता है और घी इस तरह से आटे में लग जाने के बाद फिर मैं आटे को गूँथ लेती हूँ और आराम से इस बर्तन को वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमारा फटाफट बर्तन भी साफ़ हो जाता है, उसकी चिकनाहट भी नहीं रहती है और हमारे घी का वेस्टेज भी नहीं होता है। हमारे घरों में इस तरह के ग्लास के कंटेनर काफ़ी सारे होते हैं और अक्सर गिफ्ट के साथ भी इस तरह के कंटेनर हमें मिलते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में होते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं। इसका मैं रीयूज़ कर लेती हूँ, लेकिन रीयूज़ करने से पहले आप देख सकते हैं, इस पे इस तरह से लेबल लगे रहते हैं, ब्रांड के लेबल लगे रहते हैं या इस तरह के लेबल लगे रहते हैं, जिसे निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसे हम बहुत ही ज़्यादा स्कॉच ब्राइट से या जो काथा होता है, उससे घिसते हैं,
उसकी वजह से हमारे ग्लास में स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इस तरह से गर्म पानी ले लेती हूँ। गर्म पानी में इस तरह से इसे थोड़ी देर भीगने देती हूँ और भीगने के बाद आराम से उसमें का जो लेवल होता है वो निकल जाता है और उसे निकाल के फिर हम उसका उस बर्तन का उस कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। हमारे इंडियन किचन में काफ़ी सारे आइटम ऐसे बनते रहते हैं जिसे हम डीप फ्राई करते हैं और डीप फ्राई करने के बाद तेल का काफ़ी सारा वेस्टेज होता है, क्योंकि तेल में इस तरह से काफ़ी सारे पार्टिकल्स रह जाते हैं और उसे फिर रीयूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसे अच्छी तरह से छान लेती हूँ। हम नॉर्मल जो हमारी चाय की छन्नी होती है उससे भी छान लेते हैं, लेकिन उससे छानने के बाद आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से अच्छे से क्लीन नहीं होता है, तेल अच्छे से साफ़ नहीं हुआ रहता है। तो मैं उसमें इस तरह से छन्नी के ऊपर इस तरह से टिश्यू रख के और फिर तेल को छानती हूँ। इस तरह से करने के बाद आप देखेंगे तेल बहुत अच्छी तरह से छन जाता है, बिल्कुल उसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो जाते नहीं हैं। तो इस तरह से भी आप तेल का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।